गुड मॉर्निंग माय डियर, हाउ आर यू बच्चे? कैसे हैं आप लोग? तन्मय जोशी, आर यू लिसनिंग मी? तन्मय, सांजीप्रिया, महक, शाहवाज, वेरी गुड। ज्वाइन फास्ट बच्चे। धनंजय, कुणाल, शाकिद, अनुभव चौधरी, अभिनव, ओके अभिनव, अमृता पेरुलकर, अमृता, राइट। चलिए देखिए बच्चे, क्लास स्टार्ट करें। ऑलरेडी हम लोग 10 मिनट लेट है बच्चा। सो टॉपिक चल रहे थे हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी 6। इसके बाद चलेगा सम मिसलेनियस क्वेश्चंस। इसके बाद चलेगा आपका प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी की बात करूंगा, इनइक्वालिटी ऑफ इंटीग्रेशन, जहां से क्वेश्चन गारंटेड होता है। और उसके बाद फाइनल चलेगा स्पेशल इंटीग्रेशन, जहां से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज इस बार है 2020 में क्वेश्चन वहां से आ सकता और आने वाले टाइम में भी आ सकता। तो देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। प्रॉपर्टी 3 की बात, प्रॉपर्टी 6 की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी 6 में हमने आपका कल जो इवनिंग क्लास लिया था, 2 या 3 लेक्चर वहाँ हो गए थे बच्चे। उस पर देखता हूँ 1 लेक्चर हुआ था उसका, सॉरी, प्रॉपर्टी 4 का 1 लेक्चर हुआ था आपका इवनिंग में, बचा रह गया था आपका, इसका हो गया था प्रॉपर्टी 6 का। तो आज इसका सेकंड लेक्चर चलेंगे प्रॉपर्टी 6 का बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या करने का। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करने का बच्चे, ये हमारे पास है हाफ टू टू का मतलब होता है या तो -2 से 2 रहता, हाफ से 2 है, इसका मतलब प्रॉपर्टी 6 का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन यूज हो रहा है बच्चे। कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में आप एक काम करेंगे। सबसे पहला काम, इस x को मान लेंगे tan थीटा। क्या मानेंगे? इसे लेट कर लेंगे आप tan थीटा, राइट ना। इसे tan थीटा लेट कर लिया आपने, बिल्कुल सही है। तो यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x, सॉरी, ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया आपका dx, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसकी बात करोगे, देखो क्या बना, आई की बात करोगे तो ये अपने पास क्या हो बच्चे, ये हो जाएगा log tan थीटा, ओके। dx हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट, दिस बनेगा आपका डी थीटा, राइट ना। लिमिट की बात करूंगा तो थीटा हमारे पास क्या हो गया, ये जब हाफ रखोगे तो थीटा हो गया आपका tan इनवर्स हाफ, थीटा हो गया आपका tan इनवर्स हाफ, ये अपने पास हो गया tan इनवर्स 2, राइट ना। अब अगेन, अब देखो तो दोनों का सम यहाँ प्रॉपर्टी 4 में आ गया, शिफ्ट हो गया बच्चे, यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 में शिफ्ट हो गया। प्रॉपर्टी 4 की बात करूंगा मैं यहाँ से, तो देखो तो इस दोनों का सम होता है π/2। तो अगेन प्रॉपर्टी 4 लगा दीजिए आप। तो यहाँ से प्रॉपर्टी 4 लगाऊंगा मैं, तो ये अपने पास हो गया cot इनवर्स 2, ये अपने पास आ गया tan इनवर्स 2। इसको सेट करोगे π/2 में, तो ये हो जाएगा log tan π/2 माइनस थीटा, क्या होता है cot थीटा, ये बन जाएगा आपका cot थीटा, राइट ना। दिस वन, ये सेकंड बना बच्चे, ये फर्स्ट बना बच्चे। दोनों ऐड कर दोगे, फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ आई क्या हो गया, ये हो गया cot इनवर्स 2, ये अपने पास हो गया tan इनवर्स 2। और log a प्लस log b होता है, log a इंटू बी, तो log tan थीटा प्लस log cot थीटा, log 1 हो गया बच्चे, log 1 हो गया 0, तो ये हो गया आपका बड़ा सा अंडा, ये हो गया बड़ा सा अंडा, आंसर हो गया 0। तो आई का वैल्यू हो गया अपने पास 0, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ देखते हैं क्या है, ये प्रॉपर्टी 3 भी है और प्रॉपर्टी 6 भी है, दोनों का एप्लीकेशन इसमें आएगा। तो अपन ग्राफ भी बना सकते, तो मैं पहले इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, 2 रास्ता है, एक तो -1 से 1 ले लिया और एक ले लिया आपका 1 से 2, राइट ना। पहले मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ बच्चे, पहले ग्राफ बनाता हूँ। देखो ग्राफ में क्या करने का, तो sin x का ग्राफ बनाओगे आप, तो ये हो गया आपका डॉट 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 डॉट। अब इसके साथ इसको ग्राफ को ठीक करोगे तो ये हो गया 1 2 3, ये ग्राफ बनेगा। और राइट में भी यही सेम कंडीशन बनेगा आपका, राइट में भी सेम बनेगा आपका, यहां भी ऐसे ही बनेगा। ये बन गया ग्राफ x sin x का या x sin πx का बन गया ग्राफ बच्चे। आपको चाहिए क्या, आपको जो एरिया चाहिए था, दो क्या चाहिए था एरिया आपको एरिया अपना चाहिए था क्या, कहां से बच्चे देखेंगे, आपको एरिया चाहिए
-1 से दिस वन, -1 कहा आपने, ये अपने पास हो गया बच्चे -1, ठीक है ना, ये हो गया 1, तो आपको ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, तो ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है बच्चा, तो पॉजिटिव रहेगा। और 1 से 2 में नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये पार्ट हो गया नेगेटिव। इसकी बात करोगे x साइन पाई x dx, राइट ना। इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास पॉजिटिव रह गया, x साइन पाई x dx। अब यहाँ से हो गया बाई पार्ट की बात करेंगे, यहाँ से अपन लोग बाई पार्ट तोड़ेंगे। देखो तो क्या करना, अब यहाँ से लिखता हूँ बच्चे में क्या, ये इवन फंक्शन है तो ट्वाइस ऑफ 0 to 1 x साइन पाई x dx माइनस यहाँ भी अपने पास आ गया x साइन पाई x dx, 1 to 2 हो गया बच्चे। और मर्जी इसको ब्रेक करना चाहे कर सकते हैं, बट इसको मैं ब्रेक खोलता हूँ बच्चे। अब इसे खोला जाए, at x बाहर लिखो, x बाहर लिखोगे तो ये अपने पास आ गया साइन पाई x dx, माइनस में साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस हो गया तो ये अपने पास हो गया कॉस पाई x बाई पाई, तो 1 बाई पाई। और इसकी बात करो x का हो गया dx, दिस वन अगेन सेम कंडीशन यहाँ भी अपने पास आ गया, सेम कंडीशन यहाँ भी आ गया, x साइन एक्स हो गया माइनस में कॉस पाई x बाई पाई, ठीक है ना। अगेन 1 बाई पाई स्क्वायर, कॉस का हो गया अपने पास साइन पाई x, दिस वन ये अपने पास 1 to 2 और फर्स्ट वाला पार्ट था 0 to 1। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो गया। अब इसके वैल्यू की बात करूंगा मैं, ट्वाइस ऑफ 1 रखोगे बच्चे, यहाँ ठीक करो पहले, इसका वैल्यू क्या हो गया। इसका वैल्यू देखो क्या करना, ये वैल्यू हो गया हमारे पास माइनस में x अपॉन पाई कोस पाई x, सही है ना। इसका वैल्यू अपने पास हो गया साइन पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, दिस वन जो आपका नीचे भी दिया हुआ है, सेम चीज दिया हुआ है। अब 1 रखोगे तो कॉस यहाँ क्या हुआ, ये अपने पास हो गया 1 बाई पाई, और कॉस पाई हो गया -1 तो +1 हो गया बच्चे। इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया, ये अपने पास हो गया, सब कुछ काट करके ये बचने वाला है, ये हटा दीजिए, सब हट जाएगा बच्चे। तो साइन पाई हो गया 0, तो ये पार्ट हो गया आपका 0। अगेन 0 की बात करोगे तो 0 में ये भी 0 और राइट ये भी 0 हो गया बच्चे, सही है ना, साइन पाई 0 राइट, तो ये 0 हो गया। माइनस में अब इसकी बात करेंगे, माइनस में अब 2 रखोगे तो ये अपने पास आ गया 2 बाई पाई, कॉस 2 पाई होता है 1, प्लस ये पार्ट हो गया 0, माइनस में 1 दोगे तो माइनस का प्लस हो गया, ये हो गया 1 पाई, ये अगेन हो गया -1, राइट ना। यहाँ 1 देंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 0। तो देख बच्चे क्या बना, ये अपने पास बन गया क्या 2 अपॉन पाई, और 2 अपॉन पाई ये बनेगा आपका 4 अपॉन पाई, ठीक है ना। माइनस प्लस हो गया बच्चे 4 अपॉन पाई और माइनस हाफ, माइनस में हाफ, ये आपका आंसर हो गया बच्चे, सही है सबका। हैव स्क्रीनशॉट माय डियर, जस्ट हैव द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, अच्छा लगेगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ नहीं करने का, दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में गिवन है बच्चा, तो इसको ठीक करोगे पहले। इससे ठीक कैसे करोगे आप, ये लिखूंगा -1/2 to हाफ, ठीक है ना, ये पावर में हाफ है बच्चा, तो ये अपने पास हो जाएगा x + 1 अपॉन x - 1, x - 1 अपॉन x - 1 अपॉन x + 1, ये हो गया इसका मॉडुलस वैल्यू, ये इसका हो गया मॉडुलस वैल्यू, जो कि आप रूट हटाओगे मॉडुलस वैल्यू हो गया बच्चा। अब इसको और ठीक करना है, अब इसे ठीक क्या करना बच्चा, तो ये अपने पास है -1/2 to हाफ, बिल्कुल सही है, x + 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लोगे तो x - 1 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab, तो ये बनेगा आपका 4 बाहर ले आता हूँ, मोड ऑफ x अपॉन x² - 1 एंड dx, ये कंडीशन आया। अब जरा गौर से देखो क्या करना, अब ये फंक्शन इवन है, क्या है अपने पास, इवन फंक्शन है, तो ये अपने पास हो गया 4 इंटू, ये लिखोगे आप 2x कर देता हूँ, क्योंकि ये हो गया 0 to हाफ, 0 to हाफ ट्वाइस होता है, ट्वाइस यहाँ ले लिया बच्चे, वहाँ क्यों लिया है, ताकि इसका DC दिखे आपका, इसका DC दिखेगा, इसका DC ऊपर में है, तो ये आंसर हो गया अपने पास, ये आंसर हो गया अपने पास 4 इंटू ln x² - 1, दिस वन।
एक्स स्क्वायर माइनस 1, 0 to हाफ, 0 to हाफ, ये हो गया आपका 4 इंटू ln, हाफ रखोगे तो 1/4, तो ये हो गया आपका 3/4, और 0 दोगे तो खत्म हो गया बच्चे। तो आंसर हो गया दिस वन, आंसर हो गया 4 ln 3/4, ये आंसर हो गया। सही है ना, सही है बच्चे, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट माय डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, ये आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन है, इसकी बात करेंगे, फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ शानदार क्वेश्चन है, फोर्थ की बात करूं मैं तो फोर्थ से पहले मैं चला आपको देखता हूँ बच्चे क्वेश्चन 5, यहाँ स्पेस बन जाएगा। देखो तो क्या ये ऑड फंक्शन है क्या, ये अपने पास बच्चे ऑड फंक्शन है। ओके, तो इसका इन्वर्स भी ऑड होगा, ऑड का इन्वर्स भी ऑड होता है, बिल्कुल सही बच्चे। अब देखो तो बच्चे क्या करना, अब यहाँ लिखता हूँ मैं आई का वैल्यू, ये हमारा ऑड है तो ये पार्ट हो गया 0, ये पार्ट हो गया -1 से 1 में 0। इसकी बात करोगे तो ये अपने पास ऑड है, इसके साथ ये पार्ट हो गया 0, ये केवल बचेगा, ये बचेगा आपका -1 to 1, और क्या बचेगा, मोड ऑफ x dx, ये हो गया 2 टाइम 0 to 1 x dx, आंसर हो गया 2 इंटू 1/2, आंसर हो गया 1, ये हो गया आपका इसका आंसर हो गया बच्चे। 2 कैंसिल हो गया, x²/2 बिल्कुल सही है, आंसर इसका हो गया 1। अब देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपके स्क्रीन पे जो सामने दिख रहा है, तो क्वेश्चन देखता हूँ मैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूँ बच्चे, क्वेश्चन 4 बनाया जाए। क्वेश्चन 4 में 2 पार्ट फिर से यहाँ लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकता हूँ 2 पार्ट में। तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या, यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, देखो तो आपकी मर्जी 2 पार्ट बनाओ, आपकी मर्जी 1 पार्ट भी बना सकते हो आप। तो दोनों का सम करोगे तो कितना हो गया 2 पाई, तो 2 पाई से इसको चेंज करना, -पाई है 3 पाई है बच्चे, ln 2 पाई से चेंज करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इससे एक थीटा ही रहेगा, इससे फर्क पड़ जाएगा, तो प्लस हो गया आपका tan थीटा d थीटा। दोनों को ऐड करो आप, दोनों ऐड करोगे तो क्या हो गया बच्चे, -पाई to 3 पाई, ये हो गया log a प्लस log b, log a इंटू बी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है बच्चे। तो ये अपने पास हो गया log 1, log 1 हो गया, log 1 अपने पास क्या होता है 0 होता है, तो ये हो गया आपका अंडा, आई का वैल्यू हो गया अंडा हो गया, ये आंसर हो गया आपका दिस वन। और अदरवाइज आपकी मर्जी थी कि नहीं हम ऐसे नहीं करना चाहते, आप इसको ऐसे लिख सकते थे, दिस इक्वल टू -पाई to पाई करते आप, और अगेन पाई to 3 पाई करते, बात तो एक ही आता आपके पास। यहाँ लिखते अपन क्या, दिस सेक थीटा माइनस tan थीटा d थीटा, प्लस फिर से लिखते आप ln सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड d थीटा, ये ऑड फंक्शन है, ये हो जाता आपका लड्डू, ये बन जाता आपका 0। इसकी बात करते फिर जैसे ब्रेक किया प्रॉपर्टी 4 से, इसका रिजल्ट भी हो जाता 0, आंसर आपके पास हो जाता 0। सही है सबका, आर यू गेटिंग ऑल, वेरी गुड। अब देखो बच्चे ये क्वेश्चन भी बड़ा मस्त क्वेश्चन है बच्चे, मैं इसमें एक जनरल बात करता हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन मैं लिखा था, पहले तो मैं लिखूंगा आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है, इसका होल स्क्वायर करता हूँ बच्चे, तो ये हो गया समेशन ऑफ ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ ए बी, ये अपने पास आ गया। अब एक काम करोगे, समेशन ऑफ ए बी की बात करेंगे तो साइन ए एक्स साइन बी एक्स की बात करोगे डी एक्स, जब ए और बी डिफरेंट होगा 0 to पाई में, 0 to पाई में इसका वैल्यू 0 होता है बच्चे। अगर a बराबर b नहीं है और a कॉमा b अगर हमारे पास क्या है बच्चे, ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो ऐसा बनेगा। अब जब देखो तो क्या बन रहा है बच्चे आपके पास बन रहा है क्या, देखिए तो क्या हुआ, ये हो गया आपका -पाई to पाई, बिल्कुल सही है। इसका स्क्वायर ब्रेक करोगे तो ये होगा आपका साइन स्क्वायर x, 4 साइन स्क्वायर 2x, 9 साइन स्क्वायर 3x, 16 साइन स्क्वायर 4x, 25 साइन स्क्वायर 5x dx। एक कंडीशन बना, सेकंड बना आपका पास क्या बच्चे, सेकंड बन गया आपका -पाई से पाई है, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे 2 टाइम, तो यहाँ समेशन लगा देता हूँ मैं, समेशन लगाता हूँ मैं, ऐसे लिखता हूँ साइन x, 2 बाहर निकाल लोगे, साइन x इंटू 2 साइन 2x, प्लस ऐसे ऐसे आएगा, ये पार्ट ऐसे ऐसे आएगा dx। तो ये जो पार्ट हमारे पास है इसका हो गया आपका 0, क्योंकि इसका 0 क्यों होगा, ये पार्ट अपने पास यहाँ से ओरिजिनेट होगा, साइन ax
साइन बी एक्स, 0 to पाई में वैल्यू 0 होता है, तो आपका जो सेकंड पार्ट है उसका वैल्यू हो गया 0। सही है ना? 0 to पाई में करोगे, चूंकि इवन फंक्शन हमारे पास है बच्चा, तो इवन फंक्शन सबके सब है, तो पहले 0 to पाई कर दोगे, 4 टाइम 0 to पाई हो जाएगा, बाकी पार्ट आपका 0 हो गया, राइट। तो ये आपका 0 हो गया। तो मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्या आया। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, इसकी बात करोगे तो 2 टाइम ये हो गया आपका 0 to पाई, यहाँ हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स, 4 साइन स्क्वायर 2x, दिस वन 9 साइन स्क्वायर 3x, 16 साइन स्क्वायर 4x, 25 साइन स्क्वायर 5x dx। अब जब देखो क्या करने का, ये हो गया 2 इंटू, इसकी बात करोगे तो ये अपने पास क्या होता है बच्चे, ये होता है आपका पाई बाय 2, 4 इंटू पाई बाय 2, 9 इंटू पाई बाय 2, 16 इंटू पाई बाय 2, 25 इंटू पाई बाय 2। ये वैल्यू रहा। कुछ नहीं करने का, आपको क्या करना, यहाँ से 2 इंटू पाई बाय 2 बाहर निकाल लोगे तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, ये रहा, ये ऐसे कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका देखो तो कितना 55, दिस विल बी फाइनली 55x। तो k का वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू अपने पास आ गया 55। सही है ना? k का वैल्यू आ गया 55। अब उसकी मर्जी है, यहाँ से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात कर ले या कुछ और बात कर ले, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ k बोल सकता, किसी भी तरह उस क्वेश्चन को उलझा सकता, ताकि बच्चा उसको जो है कहीं न कहीं फंसेगा, स्टूडेंट कहीं न कहीं फंसे, ऐसी कोशिश होती है IIT में। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने देख लिया क्या बच्चे, ये हो गया ना, ये हो गया, ठीक है, 6 हो गया। अब आए 7 नंबर। 7 नंबर देखो क्या करने का, 7 में जरा गौर से देखिएगा, ये अपने पास ऑड फंक्शन है, माइनस पाई पाई बच्चे ऑड है, 0 हो गया, और ये इवन फंक्शन बच्चे, ये आपके पास इवन फंक्शन है, राइट। तो अपन लिखते क्या है, आई का वैल्यू हो गया माइनस पाई टू पाई एक्स साइन क्यूब एक्स dx। बिल्कुल सही है, एक्स साइन क्यूब एक्स dx है बच्चे। अब यहाँ ठीक करोगे तो ये हो गया 2 टाइम 0 to पाई x इंटू साइन क्यूब एक्स है बच्चा। तो साइन क्यूब एक्स को ब्रेक करेंगे अपन, साइन क्यूब एक्स को ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, साइन 3x का वैल्यू होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसकी बात करोगे तो ये हो गया अपने पास 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x अपॉन 4 एंड dx। ये वैल्यू रहा, ये आपके पास वैल्यू रहा। सही है? अब देखो क्या करने का, अब यहाँ से ठीक करते हैं, ये अपने पास हो गया हाफ ऑफ, इसकी बात करोगे तो यहाँ अपने पास x 3/2 कर दो, 3/2 कर दो, इसके साथ 3/2 x साइन x dx 1/2 ऑफ x साइन 3x dx 0 to पाई। ये हो गया अपने पास 0 to पाई, और इसके बाद आपका इसका इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन बहुत बेसिक फॉर्म में आ गया 3/2 ऑफ लीएट ATE है ना, 80 x बाहर करोगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स dx 0 to पाई माइनस 1/2 ऑफ, इसकी बात करोगे यहाँ x बाहर हो गया बच्चे cos 3x बाई 3 माइनस में प्लस हो गया 1/3 cos 3x का इंटीग्रेशन dx 0 to पाई। कुछ नहीं करने का, अब जब चेक करो क्या अपने पास है, तो ये हो गया आपका 3/2 माइनस x cos x प्लस साइन x 0 to पाई 1/2 ऑफ माइनस x/3 cos 3x साइन 3x/9 0 to पाई। अब इसका देखो वैल्यू क्या बना बच्चे, ये हो गया 3/2 पाई रखोगे cos पाई, यहाँ क्या हो गया माइनस पाई माइनस 1 साइन पाई 0, और 0 में सारा 0। इसकी बात करो 1/2 ऑफ पाई रखोगे तो माइनस पाई 3, और cos 3 पाई हो गया माइनस 1, साइन में हो गया 0, बाकी सब 0। तो देखो तो क्या बना आंसर,
आंसर बन गया बच्चे, यहाँ से हो गया पाई 3/2 पाई माइनस ये हो गया अपने पास कितना, पाई अपॉन 6। ये अपने पास हो गया पाई अपॉन 6, सही है ना। ये भी देखना पड़ेगा 3/2 कहीं सब जगह तो नहीं था ना, 3/2 सब जगह नहीं था, नहीं सब जगह नहीं था, तो इसके फर्स्ट के साथ था, बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चे। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चे, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सिमिलर, हाँ अब यहाँ क्वेश्चन में a अपॉन बी पाई है बच्चे, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, a अपॉन बी पाई है, तो इसको ठीक करता हूँ मैं, इसको मैं ठीक करता हूँ, जरा सा और लिखता हूँ मैं इसको, ये सही है अपने पास है। तो यहाँ से हुआ 6 × 18, 18 में से 2 गया, कितना हो गया 6 × 18, 18 में से 2 गया 16, तो ये हो गया अपने पास कितना, 4 × 12, 3/2 पाई, सही है ना। तो a प्लस बी हमारा को प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, a प्लस बी को प्राइम, a और b को प्राइम नंबर बच्चे बिल्कुल है। तो अपने पास क्या हो गया, a प्लस बी का वैल्यू हो गया 3 + 2, ये अपने पास हो गया 5, ये इसका आंसर हो गया, सही है ना। a प्लस बी का, a और b क्या बच्चे को प्राइम नंबर है, को प्राइम का मतलब है जिसका HCF 1 हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आपके सामने। अब देखिए ये मस्त क्वेश्चन है बच्चा, ऐसे क्वेश्चन जिस बच्चे का प्रैक्टिस नहीं है उसको काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करने का अपन देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं -1 to 1 e⁻x x⁴ dx, या तो इसको रिड्यूस करके 4 टाइम रिड्यूस करो आप, x⁴ को 4 टाइम रिड्यूस करोगे, या इसको रास्ता और है बच्चा, -1 to 1 e⁻x, इसकी बात करता हूँ मैं, x⁴ लिख दिया बिल्कुल सही लिख दिया बच्चे। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 4x³, ये नहीं चाहिए था तो -4x³, बिल्कुल सही है, नहीं चाहिए था तो माइनस में दिस हो गया बच्चे। अब जब देखो तो ये हो गया आपका, इसका डीसी करोगे तो 4 × 12 12x², ये नहीं चाहिए था तो -12x² हो गया। इसका डीसी करोगे तो क्या हो गया, माइनस में 24x, तो -24x नहीं चाहिए था तो +24x, तो 24 का फिर से डीसी करोगे, तो फिर देखो क्या हो गया, ये हो गया आपका +24 एंड -24 एंड dx। अब चेक करो बच्चे, यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बिल्कुल सही है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब ये बनेगा क्या अपने पास, अब इसको ऐसा लाओगे, ये लाओगे -1 से 1 e⁻x, इसको ठीक कर बच्चा, ये लाता हूँ मैं x⁴, इसका डीसी बगल में है, माइनस में 4x³, इसको लिखता हूँ बच्चे ऐसे 2 पार्ट में, ये लिखा, x⁴ का डीसी हो गया आपका 4x³ माइनस प्लस, सही है। इसका हो गया डीसी क्या हो गया 12 माइनस में 12, ये हो गया माइनस में 12x², बिल्कुल सही बच्चे। तो देखो तो क्या हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया, दिस वन, ये हो गया आपका 4x³ ले लिया आपने, ये भी ले लिया बच्चे, तो ये अपने पास हो गया 12x², तो इसका डीसी हो गया 24x, 24x हो गया बच्चे। अगेन अब देखो क्या करना, नेक्स्ट हो गया आपका -24, हाँ -24, तो माइनस में 24x, इसका हो गया अपने पास -24 एंड +24। चेक कर बच्चा, चेक कर बच्चे आपका सही है कि नहीं है। x⁴ का डीसी है, ये भी डीसी है, 12x² का आपका 24x है, -24 है और 24 का हो गया 0। तो देखो बच्चे क्या कंडीशन बना, ये कंडीशन बना, इस पार्ट का डीसी, ये पार्ट आपका डीसी सेट हो गया। तो कुछ नहीं करने का, अब आपको ठीक करना है, अब आपको ठीक करना क्या, ये हो गया आपका आंसर हो गया e⁻x x⁴ 4x³ 12x² -24x +24, दिस वन, ये वैल्यू हो गया आपका -1 to 1। अब देखो क्या बना, ये बन गया बच्चे ई रखो 1 रखोगे तो बन गया आपका ई के साथ 1 रखोगे बच्चे, तो ये कैंसिल, और यहाँ से हो गया 12 1 13 13, 13 में से 4 गया 9 4 13 9, तो ये बन गया आपका 9 माइनस में e⁻⁻1, तो ये हो गया आपका 1/e, -1 रखो बच्चे,
अगेन तो ये हो गया प्लस 1 1 4 1 5 5 5 5 12 5 17 17 17 17 और क्या हो गया 24 48 48 और 17 क्या हुआ बच्चे 65। ये बन गया आपका 65, सही है ना। ये आंसर हो गया बच्चे, ये बना आपका 65। अब चाहिए क्या देखो क्वेश्चन में अपने पास यही है ए ई प्लस बी अपॉन ए ई अपॉन बी प्लस ए चाहिए। तो ए ई अपॉन बी प्लस ए चाहिए तो अपने पास क्या हो गया, तो अपने पास हो गया आंसर में माइनस है यहाँ पे। अच्छा नहीं सही है, तो अपने पास क्या चाहिए, बिल्कुल सही है। ये अपने पास हो गया ए और ये अपने पास हो गया बी। बी में क्या है बच्चे, क्वेश्चन में क्या अपने पास है, यहाँ प्लस है तो बी में हो गया माइनस में। तो ये हो गया आपका क्या, ये चाहिए आपका ए माइनस बी। ए अपने पास हो गया 9 माइनस प्लस 65 9 5 14, दिस हो गया आंसर हो गया 74। ये आपका आंसर हो गया 74, सही है ना। अच्छा क्वेश्चन है क्या जी, महक, तन्मय जोशी, आर यू गेटिंग ऑल, समर्थ अग्रवाल, साहिल एंड समर्थ बोथ आर ब्रदर्स, दोनों भाई हो ना, साहिल गर्ग लिखते हो एंड समर्थ अग्रवाल, गुड, अच्छी बात है, बेस्ट विशेष माय डियर, अच्छा करें आप। और नेक्स्ट बच्चे देखोगे क्या करना, लास्ट ईयर भी मेरे पास ना 2019 में 2 ट्विंस थे, प्रजीत और दिव्य ज्योति कुछ ऐसा करके नाम था। एक IIT में गया, एक NIT में गया। इस बार आप कौन है, समर्थ अग्रवाल और साहिल गर्ग, बोथ फ्रॉम महाराष्ट्र, वेरी गुड बच्चे। तो शुभकामना, आप दोनों अच्छे बच्चे हो, अच्छे रैंक में आइए। मुझे उम्मीद है आपसे पहले 200-300 रैंक में तो आप हो दोनों, है ना। तो अच्छा करें बच्चे आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्या करना, इस क्वेश्चन में क्या करना, ये फंक्शन हमारे पास ऑड फंक्शन है। क्या है बच्चे, ये जो फंक्शन अपने पास दिख रहा है, ये फंक्शन अपने पास ऑड फंक्शन है, ऑड है। इसका रिजल्ट क्या हो गया 0। तो बच क्या गया बच्चे, बच गया केवल क्या आपका, ये बच गया माइनस में बॉक्स x dx -1 to 1। अब इसका बॉक्स बना लो आप। तो 0 से 1 में 0 होता है बच्चा, इसको ठीक करोगे आप, इसको ठीक करोगे 0 में 0, तो ये अपने पास हो गया दिस 1। इसकी बात करोगे -1 से चलेगा तो ऐसे रहा, ये अपने पास हो गया -1 और चाहिए क्या, और 1 चाहिए, 1 खत्म हो गया बच्चे। तो यही आपका आंसर हुआ। जो भी आपका आंसर होना है, बच्चे, तो वो आंसर आपके पास ये जो पार्ट है, ये एरिया होना है। इसका आंसर कितना हो गया, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है बच्चे। इसका आंसर हो गया, एरिया की बात करेंगे, -1 +1 हो गया, ये हो गया आपका +1 हो गया आंसर इसका, सही है ना। इसका आंसर लिख दो 1। अब आ जाओ बच्चे, क्या करोगे आप देखो तो, बट इसका आंसर -1 होना चाहिए, माइनस तो पहले से है हमारे पास, और -1 से 1 में इसका हो गया वैल्यू, एरिया तो 1 रहेगा लेकिन नेगेटिव एरिया 1 है, तो पॉजिटिव एरिया हो गया 1। हाँ सही है बच्चे। अब आए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 देखो तो क्या करने का, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बच्चे क्या करने का, ये अपने पास है -π/4 to π/4 है। प्रॉपर्टी लगा दो आप, प्रॉपर्टी लगा दो 0 to π/4, इसको मतलब नहीं रहेगा तो 1/2 माइनस cos 2x, ये इवन फंक्शन है, एच टी रहेगा बच्चे। इसकी बात करेंगे तो x + π/4, x + π/4 सही है, माइनस में प्लस में x के प्लेस पे -x हो जाता है, -x + π/4। ये x कैंसिल, देखो क्या बना, π/4 हो गया π/2 बाहर ले लो बच्चा। तो dx अपॉन 2 माइनस cos 2x, cos 2x को ब्रेक कर दोगे 1 - tan स्क्वायर x एंड 1 + tan स्क्वायर x, दिस 1। अब देखो क्या बना, क्या बना, ये बन गया आपका 0 to π/4, बिल्कुल सही है। तो ये बन गया आपका π/2, ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर x dx 2 tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, ये हो गया 3 tan स्क्वायर, 2 + 1 3 tan स्क्वायर x +2 - 1, ये हो गया 1, दिस 1। अब इसकी बात करोगे क्या करने का, ये करोगे तो ये बनेगा आपका π/2, सही है ना, π/2। अब इसका DC करो बच्चे, tan का DC हो रहा है sec स्क्वायर, तो यहाँ से 3 निकालना चाहता हो बाहर, तो ये हो गया आपका 1/3, ये 3 को हटा दीजिए आप, और 1/3 को ले लीजिए रूट में, 1/3 को ले लो रूट 3 में, √3 में ले लो आप,
तो यहाँ लिखोगे √3, ये इसका हो गया होल स्क्वायर। अब देखो क्या बना, ये बनेगा आपके पास कितना, ये हो गया बच्चे π/6, ये बनेगा आपका π/6 और dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो क्या करेंगे उसका, इसका लिखेंगे 1/a, तो 1/a, a हो गया दिस वन, ऊपर आ गया √3 एंड tan इनवर्स यहाँ भी आ गया tan, तो √3 tan x दिस वन, कहाँ से लिमिट कहाँ, 0 to π/4, लिमिट आपका 0 to π/4 लिमिट है बच्चा। अब इसका लिमिट रखोगे, अब देखिए क्या बना, ये बन गया आपका π/2√3। इसकी बात करो π/4 करोगे, तो π/4 करो बच्चे तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 1, tan इनवर्स √3 हो गया, तो ये बना आपका π/3 और बाकी हो गया 0, तो आंसर हो गया आपका π²/6√3। अंदर लाओगे तो π² 6 36 108 36 18 108, ये आपका आंसर हो गया। और देखिए आपको चाहिए क्या था क्वेश्चन में, कुछ चाहिए था क्या, कुछ नहीं दिया था, तो इसका आपका आंसर यहाँ हो गया। अदरवाइज यहाँ से 108 को लिख सकता था, √n लिया था बच्चे, उसका निकालता सम ऑफ डिवाइजर या कोई भी बात परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या कर सकता था यहाँ से, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है बच्चा। अब जब इस क्वेश्चन को गौर से देखता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को गौर से देखता हूँ, तो ये जो पार्ट हमारे पास है, ये पार्ट हो जाएगा ऑड फंक्शन, ये हो गया ऑड फंक्शन, इसलिए इसका रिजल्ट हो गया 0। क्यों भाई, cos x है उसको और फर्क नहीं पड़ेगा, sin x है तो माइनस में आएगा, तो ये पार्ट हो गया 0। बचेगा आपका सिंपल, क्या बचेगा आपका सिंपल में e⁻x अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x dx। ये बना आपका, जो भी नीचे बना इसे बाद में रख देंगे, इसको लिखता हूँ मैं -m लिखता हूँ बच्चे, अच्छा रहेगा -m, चूँकि इसको इसको m मान लोगे, इसे m मान लोगे, अगर आप इसे m सपोज करते हो तो ये अपने पास हो गया माइनस, इसे m सपोज करते हो तो ये -m हो गया, ठीक है ना। तो देखते हो क्या करने का, चूँकि लॉग में log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, ठीक करोगे तो 1 हो गया, वहाँ 0 हो जाएगा बच्चा। अब इसको ठीक करोगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो इसका खत्म हो गया वैल्यू, इसका वैल्यू खत्म हो गया, ये बनेगा आपका dx -m, ठीक है ना। सॉरी, dx बनेगा, यहाँ हो गया 0, ये बनेगा प्रॉपर्टी 6 लगा देंगे, ये हो गया अपने पास 0, तो 0 बनेगा, तो ये बनेगा m का मतलब कितना है, m अपने पास है log √2 + 1, ये वैल्यू आया बच्चे। अब जब देखो तो √2 + 1 है तो इसका वैल्यू कितना रहा, इसका वैल्यू की बात करेंगे तो √2 होता है 1.4, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया आपका 2.4 2.14 ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया। अब देखो तो बेस लॉग में क्या होता है, बेस ई होता है, इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा, इसका वैल्यू हो गया, इसका आंसर हो गया दिस वन, इसका वैल्यू दिस मस्ट बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन, ये हो गया आपका हाफ से तो बहुत बड़ा हो गया बच्चे, ये नियरली 1 के आसपास हो गया वैल्यू, ये वैल्यू हो सकता है पॉइंट आपका 9 के आसपास हो, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन हो गया बी, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या करना, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहां से 2 पार्ट हमारे पास आ रहा है, एक पार्ट आ रहा है इसके साथ, ये पार्ट एक पार्ट इसके साथ आएगा बच्चे, तो मैं इसको 2 पार्ट लिखता हूं, तो यहां लिखता हूं बच्चे आई क्या वैल्यू -π/3 to π/3, ओके, -π/3 to π/3 लिखोगे, ओके, पाई बाहर निकाल लो, तो ये बनेगा आपका dx अपॉन 2 - cos ऑफ मोड ऑफ x प्लस π/3। और नेक्स्ट की बात जैसे ही इसके साथ करोगे ये 0 हो जाएगा, वो ऑड फंक्शन है, इससे लिख दो 0, बिल्कुल सही है। और यहाँ से अब इवन फंक्शन हो गया बच्चे, अगर इवन फंक्शन हो गया तो इसको मैं हटाता हूँ बच्चे, इससे हटाता हूँ, इसे हटाता हूँ मैं, अब यहाँ लिखता हूँ क्या, यहाँ लिखता हूँ मैं, पहले से पाई था, ये अपन बाहर हो गया आपका 2π, जो फंक्शन का नेचर कैसा है, इवन फंक्शन है। अब जैसे ही इसके इवन फंक्शन की बात करोगे, अब अपने पास हो गया dx अपॉन 2 + 2 - cos x प्लस π/3, दिस वन 0 to π। अब इसको प्रॉपर्टी लगा दो या x प्लस π/3 को z मान लो, जो आपको सूट करे, तो मैं इसको चाहता हूँ ऐसे कि यहाँ लिखा हमने 2π, ये देखो तो बच्चे dx अपॉन
2 माइनस कॉस ऑफ x लिख दिया हमने, x लिखेंगे, इसका मतलब हम अपन क्या कर रहे हैं, x में पावर 3 माइनस कर रहा हूँ, x में पावर 3 जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे पावर 3 ऐड हो गया, यहाँ पे पावर 3 ऐड हो गया, तो ये बन गया आपका 4 पावर 3। सही है ना। अब यहाँ से ठीक है बच्चे, अब यहाँ से अपन इसकी बात करते हैं, तो ये अपने पास आ गया 2 पाई, ठीक है ना, ये बन गया आपका पाई बाय 3 टू 4 पावर 3 dx अपॉन 2 माइनस ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका 2 पाई, तो ऊपर आ गया बच्चे सेक स्क्वायर x बाय 2 dx। सही है ना। नेक्स्ट की बात करेंगे तो ये हो गया 2 tan स्क्वायर, दिस वन 3 tan स्क्वायर हो गया बच्चे, 3 बाहर निकाल लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x बाय 2, बिल्कुल सही है, प्लस हो गया 2 माइनस 1 1 हो गया, तो ये हो गया अपने पास 1/3 है, तो दिस हो गया, तो यहाँ लिखा हमने 1/√3 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। tan x का DC यहाँ पे हाफ होना चाहिए, हाफ लिखूंगा तो बाहर 2 आ जाएगा। देखते बच्चे डायरेक्ट DC आ गया, सेट हो गया। अब यहाँ क्या करने का, ये अपने पास हो गया 4/3 पाई, और ये हो गया dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1/a हो गया बच्चे कितना, 1/a हो गया, तो ये हो गया आपका √3 एंड tan इनवर्स ये बन जाएगा आपका √3 ऑफ tan x बाय 2, राइट ना। लिमिट की बात करोगे तो लिमिट हो गया आपका π/3 टू 4 π/3, लिमिट की बात करेंगे तो ये अपने पास हो गया π/3 टू 4 π/3। देख बच्चे क्या हो गया, ये बनेगा 4/√3 ऑफ पाई, बिल्कुल सही है। 4 π/3 रखोगे बच्चे तो यहाँ हो गया 2 π/3, तो 2 π/3 कहाँ होता है, 2 π/3 ये हो गया π/3, ये हो गया 2 π/3, तो √3 नेगेटिव में √3 यहाँ हो गया। अच्छे इसका वैल्यू की बात करोगे 4 π/3 रखूंगा मैं, तो हो गया 2 π/3, 2 π/3 हो गया आपका कितना, tan में 2 π/3 होता है आपका -√3, तो -√3 और यहाँ हो गया √3, तो ये बनेगा आपका माइनस में tan इनवर्स 3, राइट, अगेन माइनस। अब इसकी बात करोगे तो हो गया π/6 हो गया बच्चे, ये हो गया आपका π/6, तो tan π/6 होता है कितना, tan π/6 होता है 1/√3, √3 कैंसिल, tan इनवर्स 1 होता है π/4, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए आंसर में अपने को क्या चाहिए, आंसर में अपने को चाहिए, क्वेश्चन में कैसा था बच्चे, क्वेश्चन में कैसा था देखें, निगेटिव चाहिए क्या, निगेटिव चाहिए क्या, आ सकता है निगेटिव में। अब यहाँ लिखता हूँ मैं, ये वैल्यू हो गया अपने पास 4 π/4 है ना, हाँ गुड, तो कैंसिल होगा, तो ये होगा अपने पास π² बाई √3 माइनस 4/3 tan इनवर्स 3 ऑफ पाई, ये इसका वैल्यू आ गया। अब जब देखो तो बच्चे क्या चाहिए, ये वैल्यू अपने पास है a/b√π, है ना, बिल्कुल सही है। अब इसको लिखता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ बच्चे क्या, इसको लिखता हूँ मैं a/b पाई का मतलब हो गया a/b tan दिस वन, तो ये लिखूंगा मैं, ये पूरा कॉमन लो बच्चे, तो ये हो गया अपने पास 4/√3 एंड पाई कॉमन लोगे तो 4/√3 पाई कॉमन लोगे बच्चे, तो यहाँ से क्या हो गया √3, ये अपने पास हो गया 4/3 करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 3 माइनस π/4 कहाँ से आ रहा है, π/4 यहाँ पे नहीं है, तो π/4 यहाँ √3 अगर होता, यहाँ √3 होता तो बात बनती, ये बन रहा आपका π/4, बिल्कुल सही है बच्चे। तो देखता हूँ मैं क्या बन रहा है अपने पास, π/4 कैंसिल, π² हो रहा है, π² वहाँ हो रहा है, बिल्कुल सही है, तो π²/√3, ठीक है। एक गलती हो रही है, खाली यहाँ पे √3 चाहिए, तो देखता हूँ भाई कहाँ से आ रहा √3, ये √3 आपके पास यहाँ से इसके साथ चाहिए, हाँ ठीक तो है, तो ये √3 बच्चे क्या हो, दोनों में आ गया ना, वेरी गुड। ये जो अपने पास आएगा बच्चा ये दोनों में आएगा, तो ये अपने पास हो गया दिस वन, इसको हटा दो, इससे हटा दो बच्चे, ये रहा, हाँ तो ये अपने पास हो गया बच्चे वैल्यू, बिल्कुल सही है। अब इसका वैल्यू क्या चाहिए, यही गिवन अपने पास है, ये गिवन अपने पास है, तो गिवन क्या है जरा गौर से देखो तो, अपने पास गिवन क्या बच्चे a/√b ऑफ दिस,
ए अपॉन रूट बी, क्या चाहिए आपको, ए प्लस बी चाहिए, 4 3 7 हो गया, तो आपके पास ए प्लस बी चाहिए, ये हो गया 7, ये आंसर हो गया, सही है ना। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। कुछ नहीं करने का, ऐसे क्वेश्चन का तरीका ये है, -2 से पहले 2 ले लोगे और अगेन 2 से 3 ले लोगे, अच्छी बात है। इसकी बात करोगे तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन है, ये अपने पास ऑड फंक्शन है बच्चा, इसका आंसर हो गया 0। ये लड्डू बन गया, ये बड़ा सा लड्डू बन गया, ये हो गया 0, सही है ना। इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास हो गया dx, ऊपर x ले जाओगे तो यहाँ अपने पास x स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास 4x स्क्वायर प्लस 1। अपन लिखेंगे क्या, 4x स्क्वायर प्लस 1 को मान लिया आपने t स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 8x dx, ये हो गया आपका 2t dt, सही है। अब इसको ठीक कर बच्चा, अब इसे ठीक करोगे, अब इसे ठीक करोगे तो देखो तो क्या बना, ऊपर हो गया x dx की बात करेंगे तो ये अपने पास हो गया 4x dx हो गया बच्चे 1/4 t dt। इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया t, और x स्क्वायर अपने पास हो गया t स्क्वायर -1/4, सही है ना। t स्क्वायर -1/4 हो गया, तो ऊपर 4 कैंसिल, ये आंसर हो गया, तो ये बनेगा आपका tan इनवर्स t। अब लिमिट की बात करो, लिमिट की बात करोगे, लिमिट जब 2 दोगे तो 4 4 16 17, तो ये हो गया बच्चे कितना हो गया, t अपने पास हो गया √17, राइट, और 3 3 9 और 36 1 37 37, √37 हो गया बच्चे, तो ये हो गया आपका √37 एंड √17, ये वैल्यू आ गया। और यही इसका वैल्यू छोड़ दीजिए, यही इसका वैल्यू छोड़ दे अपन, ये लिखूंगा मैं tan इनवर्स √37 माइनस tan इनवर्स √17, ये आपका वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया, सही है। अच्छा, तो फिर इसको बदलते हैं, इसको इस पे लॉग में कहाँ से आ गया बच्चे, लॉग में तो पॉसिबल नहीं था ना, लॉग में पॉसिबल था, अरे हाँ यार सॉरी, लॉग में आता बच्चे, क्या करता हूँ मैं, देखो बच्चे क्या हुआ अपने पास, यहाँ पे माइनस नहीं, मैंने पर प्लस देखा था, चलिए अच्छी बात है, यही परेशानी होती है लॉकडाउन इसमें बच्चे, कि आप बच्चे आपके कैमरे के पीछे हैं, मैं देख नहीं पा रहा, यहाँ पर माइनस है बच्चे मेरे, यहाँ माइनस से ध्यान रखना। तो ये अपने पास क्या हो गया, अरे यार तो सही हो गया अपने पास, तो ये हो गया आपका 1/2a, तो 1/2 ln t - 1/t + 1, सही है क्या, ln t - 1/t + 1, बिल्कुल सही है। अब इसको ठीक करोगे, अब इसका वैल्यू दोगे, अब यहाँ बन गया आपका 1/2 ऑफ, ये लिमिट दोगे √17 टू 37 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ अपने पास क्या बच्चे, अब यहाँ लिखना चाहता हूँ मैं ln √37 -1/√37 + 1 माइनस ln √17 -1/√17 + 1, दिस वन, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, सही है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है अच्छे। इसके बाद काम आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या करने का, क्वेश्चन है 14 15 बच्चे, जब देखो तो ये हमारा लिमिट कैसा बच्चा, लिमिट अपने पास क्या दिख रहा है, लिमिट अपने पास दिख रहा है क्या, ये हमारा -2 से √2 बच्चे, ऑड फंक्शन की इवन की बात करेगा, ये अपने पास हो गया इवन फंक्शन, ये आपका इवन फंक्शन है, ऑड है 0, ऑड है 0, ऑड है 0, ऑड है 0, वेरी गुड। बच क्या गया, ये देखिए क्या बचा, अब आपके पास कुछ नहीं बचा, अब देखिए क्या बचा, अब यहाँ लिखता हूँ मैं आई की बात करूंगा, -√2 से √2, ठीक है ना। ऊपर क्या बचा, 3x का पावर 6 + 12x स्क्वायर + 1 अपॉन x स्क्वायर + 2, ये बना आपके पास। इसको हटाइए, इसे हटाइए, लिखिए ट्वाइस, चूंकि इवन फंक्शन है बच्चे, इसे लिखेंगे आप ट्वाइस ऑफ 0 टू दिस, 0 टू √2 है बच्चे, सही है ना। अब यहाँ से ठीक कैसे करोगे, 3 4 12 6 6 है, वहाँ पे स्क्वायर है बच्चा, यहाँ पे स्क्वायर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा वैल्यू को, 3 4 12,
एक्स स्क्वायर, आइए लगता है सेट हो जाएगा बच्चे। अब इसको कुछ नहीं करना, अब इसको मैं लाता हूँ क्या, 2 टाइम 3 बाहर ले लिया, यहाँ से बच्चे क्या हो गया, यहाँ से क्या देखो क्या करोगे, इसको लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 4, सही है, 3x6 अब प्लस 12x स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अपने को चाहिए क्या बच्चे, अपने को यहाँ +2 चाहिए, -2 चाहिए था, अपने को यहाँ चाहिए था -2, अपने को चाहिए था -2, ठीक है, तो माइनस ले लिया बच्चे, तो क्या हो गया अपने पास हो गया, देखिए क्या यहाँ से वैल्यू, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है यहाँ से, इस क्वेश्चन में गलत हो रहा है शायद, यहाँ पे माइनस था बच्चा, सॉरी, यहाँ पे अपने पास माइनस था बच्चे, ये माइनस था बच्चे, यहाँ माइनस था, ये अपने पास क्या हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये सही हो जाएगा, देखो तो बिल्कुल कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना पड़ेगा। अब देखते बच्चे क्या हो गया, 3x स्क्वायर कॉमन लोगे, एक्स टू द पावर 4 - 4 हो गया, एक्स टू द पावर 4 अब -3 4 4, बिल्कुल सही है। अब +1 अपॉन एक्स स्क्वायर +2, इसकी बात करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर +2 और एक्स स्क्वायर -2, ये हो गया। अब इसको ठीक करेंगे आप, अब इसको ठीक करेंगे कैसे, तो ये देखो से कैंसिल हो गया, ये बचेगा आपका 3 टाइम 3 बाहर निकाल लो आप, 3 बाहर निकाल लो बच्चे, 0 to √2, 0 to √2, तो यहाँ बचेगा क्या, इसके साथ ये बनेगा आपका एक्स टू द पावर 4 - 2x स्क्वायर dx, 3 बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर +2 कैंसिल हो गया, एक्स पावर 4 - 2x स्क्वायर, बिल्कुल सही है बच्चा, प्लस में 2 इंटू ये बनेगा आपके पास कितना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर एंड dx 0 to √2 दिस वन। अब यहाँ से 3 ऑफ, इसकी बात करोगे तो एक्स टू द पावर 5/5 माइनस 2/3x³ 0 to √2 दिस वन एंड 2 ऑफ, इसकी बात करोगे तो क्या बना, ये हो गया 1/a tan इनवर्स x/a, जीरो टू √2। अब देखो बच्चे क्या बना, क्या इसका आंसर आएगा, क्या चाहिए था क्वेश्चन में यही कुछ नहीं, आपका इसका आंसर ले आओ बच्चे, इसका आंसर लाएंगे 3 इंटू √2 का पावर 5 क्या होता है, तो √2 का पावर 5 हो गया बच्चे 4√2 बाई 3 बाई 5, 4√2/5 बिल्कुल सही है, माइनस ये हो गया आपका 2 to 4 4√2, ये अगेन 4√2 हो गया बच्चे बाई 3, 2√2 4√2/3 बिल्कुल सही है, और 0 में 0, ये बन जाएगा आपका √2, इसकी बात को √2 कैंसिल, तो ये बन गया tan इनवर्स दिस, tan इनवर्स 1 होता है π/4, ये हो गया आपका π/4, ये आंसर हो गया, 0 में 0, ये आपका आंसर हो गया। सही है सबका, आर यू गेटिंग ऑल, ठीक है जी, प्रजी सॉरी तन्मय, ठीक है ना, साकेत। और देख बच्चे अब इसकी बात कीजिएगा, अब देखो क्या करने का, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ बच्चे क्या, ये अपने पास सॉल्यूशन में आई हो गया आपका ln log sin x dx 0 to π/2, इसका वैल्यू होता है -π/2 ln 2, जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं इसको जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं बच्चे। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए नाउ I1 क्या अपने पास, देखिए क्या करना, I1 अपने पास है -π/2 to π/2 -π/4 to π/4 राइट, log cos x प्लस sin x dx, प्रॉपर्टी 4 लगाओगे या माइनस प्लस की बात करोगे बच्चे, तो देखो तो क्या करने का, तो ये अपने पास हो गया कितना, ये अपने पास हो जाएगा 0 to π/4 ln cos प्लस साइन प्लस ln cos माइनस साइन
दिस वन, दिस dx, सही है ना। C4 cos, S for sin, जब आपका माइनस एक्स करोगे तो साइन माइनस एक्स में माइनस हो जाएगा बच्चे। अब देखो तो बच्चे क्या हो गया, cos log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी हो जाता है। तो ये अपने पास क्या हो गया, अपने पास ये बन जाएगा अपने पास 0 to पावर 4, राइट। तो ये बन जाएगा log cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x हो जाता है बच्चा, cos 2x dx, बिल्कुल सही है। अब देखो सेटल हो गया मामला। अब इसको मैं लिखता हूँ क्या, ln log cos x dx। मैंने क्या किया बच्चे, एंगल में 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आपका हो गया क्या, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी π/2, और बाहर हो गया 1/2, सही है ना। अब इसी को ठीक करोगे, यही आपके बराबर हो गया 1/2 ऑफ, ये हो गया ln sin x भी लिखते हैं सेम कंडीशन में, 0 to π/2, बिल्कुल सही है। और ये अपने पास वैल्यू i था, ये वैल्यू था i/2 हो गया, ये अपने पास आंसर आ गया। अब आपको चाहिए क्या था बच्चे, अब देखो तो क्या चाहिए, ये अपने पास था i, ये अपने पास था i/2, ये वैल्यू आ गया। कुछ चाहिए क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ दिया था, नहीं दिया था, मतलब खुद आपको निकालना था। तो कुछ नहीं करना बच्चे, जो i का वैल्यू है उसके फॉर्म में i1 बराबर 1/2 ऑफ i, जो वैल्यू है उसके फॉर्म में आ गया i1 का वैल्यू। अब बाय द वे इसमें से होता कि भाई इसका वैल्यू बता, i1 अपॉन i, इसका वैल्यू क्या हो बच्चे, ये हो गया अपने पास हाफ, i अपॉन i1 क्या हो गया, अगर ये रहता तो ये अपने पास हो जाता 2, ये इसका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, एक जानदार शानदार क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करोगे, एक शानदार मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास। देखो तो पैराबोला दिख रहा है, इसमें दिख रहा है पैराबोला ना, इसमें क्या क्या दिख रहा है बच्चे, यहाँ दिख रहा है पैराबोला, और ये दिख रहा है आपको हाइपरबोला, और यहाँ दिख रहा है इंटीग्रेशन। इसे बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन। कितना मजेदार क्वेश्चन है बच्चा, कुछ नहीं करने का, इसको छेड़ने का ही नहीं। क्वेश्चन है m1 लेस देन m2 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसका टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। लॉजिक बता देना, मुझे कॉमन टेंजेंट चाहिए, बोथ द पैराबोला कॉमन टेंजेंट चाहिए बच्चा। अपन लोग क्या करते हैं, y बराबर mx प्लस a/m, a कितना है बच्चे, यहाँ 8x था, 8x को लिखते हैं 4 इंटू 2 इंटू x, ये अपने पास a हो गया, a हो गया आपका 2, a अपने पास क्या हो गया, a हो गया 2, ये अपने पास हो गया कॉमन टेंजेंट, इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, सही है ना। तो इसको कॉमन टेंजेंट बोलेंगे, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको हटाता हूँ बच्चे, ये रहा आपको कॉमन टेंजेंट। अब इसी, अगर ये कॉमन टेंजेंट इस हाइपरबोला का है, सो दिस विल सेटिस्फाई द क्वेश्चन। अब लिखता हूँ नाउ, अब देखो क्या करना, 3x² माइनस वाई स्क्वायर, वाई के प्लेस पे लिख दो mx प्लस 2/m होल स्क्वायर, और -3, दिस इक्वल्स टू 0, दिस वन। अब इसको ठीक करेंगे कैसे, अब इसको देखो ठीक कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस, यहाँ इसको ठीक करोगे तो ये हो जाएगा आपका m² x प्लस 2 अपॉन m², ठीक है ना। इसका हो गया होल स्क्वायर, m² x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई स्क्वायर, दिस वन। अब उसको ठीक कर बच्चे, अब यहाँ से क्या हो गया, 3m² x², राइट ना, माइनस m4 x² -4, और माइनस में 4m² x, और माइनस में 3m², क्या यार सब जगह माइनस है। अब देखो चे क्या करना, अब इसको ले जाता हूँ राइट में, इसको लाता हूँ चे राइट में, अच्छा राइट में नहीं, लाओ चे x² कॉमन लो, x² कॉमन लोगे तो ये हो गया आपका m4 माइनस 3m², सही है। अब देखिए क्या बना, ये चला गया राइट में 4m² x, ये भी चला गया राइट में, ये अपने पास आ गया 3m² एंड प्लस 4, दिस 0। चेक करो सही है कि नहीं है, x² कॉमन ले रहे हैं आप, x² कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो गया m² m4 माइनस 3m², बिल्कुल सही है, और रेस्ट पॉजिटिव हो गया, ये आपके पास आ गया बच्चे, सही है ना। नेक्स्ट अब देखो क्या करना, कॉमन टेंजेंट है तो d मस्ट बी 0, कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, टेंजेंट टचेज एट वन पॉइंट, सो d मस्ट बी 0, तो d हमारे पास 0 हो गया बच्चे। b², इसको ब्रेक करोगे, इसको ब्रेक करो, खोलोगे आप, तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा ब्रेक करने के बाद
m का वैल्यू, दो वैल्यू आएगा, प्लस माइनस 2 आ गया, तो m1 अपने पास आ गया -2 और m2 अपने पास आ गया 2। ये इसका वैल्यू आ गया बच्चे, अगर इसे खोलते हैं तो आपका वैल्यू आ गया +-2। सही है ना। नेक्स्ट, अब आपका देखो क्या करने का, अब आपका क्या करना है बच्चे, m1 m2 आ गया बच्चे। अब यहाँ से ठीक करोगे, -2 to 2, ये हो गया mod ऑफ x क्यूब, गुड, log 1 - x क्यूब प्लस 1 + x क्यूब प्लस e to the power x, e to the power -x, e to the power x, e to the power -x, dx। और कुछ नहीं करने का बच्चे, देखो क्या करना, -2 से 2 है बच्चा, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0 है ना। क्यों 0 सुनोगे, ये दोनों पार्ट आपका 0 हो जाएगा बच्चे, ये दोनों पार्ट 0 हो जाएगा, है ना। ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, 0 हो गया, तो बच गया आपका ट्वाइस ऑफ 0 to 2 x क्यूब dx। ये हो गया आपका 2 × x पावर 4/4, x to the power 4/4, x to the power 4 हो गया 0 to 2। अब ये हो गया आपका, देखो तो कितना 1/2 है, यहाँ बनेगा 16, आंसर हो गया 8। ये आपका आंसर हो गया। इसे बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन, इसे बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। प्रॉपर्टी 6 यहाँ पे खत्म होता है। बचे हुए क्वेश्चन में मिक्सिंग राउंड में लाऊंगा। स्पेशल इंटीग्रेशन के बाद मिक्सिंग राउंड जब करेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन और आएंगे आपके साथ। अभी मुझे ऑलमोस्ट 30 और ये हो गया आपका लगभग कितना 15 45 लगभग 60-65 लेक्चर लगता है टोटल आपका इंटीग्रल कैलकुलस में जाएगा बच्चे। 6, 7 या 8 क्लास आपका एरिया का, 7, 8 क्लास आपका 7 क्लास के आसपास में डिफेंसिव क्वेश्चन का, तो 8, 7, 15, 15 मान लो, उधर से 15 मान लो, इसमें से आपका 4-5 लेक्चर और, ठीक है ना। तो 20 क्लासेज अभी और चाहिए और समय नहीं है। आज 22 तारीख हो गया बच्चे, आज 22 तारीख हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, ठीक है। तो 4 दिन बाद आपका एग्जामिनेशन है। तो मैं इसका क्या करूँगा, कल परसों में जो भी ये लेक्चर बना के डाल दूंगा, उससे आप अपना देख लेंगे। आप कल तक क्लास करें, सारे बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ बेटे कल तक क्लास करेंगे। अभी तो 3 लेक्चर आज और आपका होगा, 3 आज का हो गया, कल का 3, 4 हो गया, तो 7 हो गया, और उसके बाद आपको 7-8 लेक्चर और चाहिए। तो मैं परसों तक देख सकते हैं आप आराम से, 2 दिन और देखिए। उसके बाद आप अपना मर्जी हो तो देखना, नहीं मर्जी हो तो मत देखना, या रिविजन के राउंड में आप देख सकते हो उसे आप। और अब कोशिश करना है पेन वर्क खत्म करना है बच्चे। आइए इस लास्ट क्वेश्चन को मैं बना दूँ, इस क्वेश्चन को मैं बना दूं, लास्ट क्वेश्चन को कैसे बनेगा आइए देखा जाए। कुछ क्वेश्चन में क्या है, ये देखो तो -1 से 1 है, क्या बच्चे -1 to 1 है बच्चा। तो -1 to 1 जब अपने पास है, ठीक है ना, तो क्या करने का, जो जो ऑड फंक्शन है, ये हो गया 0, ये हो गया 0, जहाँ जहाँ ऑड दिखे वो 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, यहाँ लिखना चाहता हूँ IN का वैल्यू, ये हो गया अपने पास 0। अब बाकी इवन बचेगा, तो ये बचेगा आपका 0 to 1 ट्वाइस टाइम, 2 टाइम, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ इवन फंक्शन है, बाकी इवन बच रहा है बच्चे। तो ये बचेगा आपका x, अगला बचेगा आपका x³ by 2, x5 by 4, x7 by 6 डॉट डॉट डॉट, ये बनेगा x to the power 2n + 1 अपॉन 2n दिस dx। अब इसका कुछ नहीं करना, अब इसको इंटीग्रेट करोगे, अब वैल्यू दोगे बच्चे, तो देखो क्या बना, x² by 2 है बच्चे, x² by 2 है तो आपका 1/2 हुआ, 1 2। ये हो गया आपका 4/4, तो 1/2 4, 1/4 6, 1/6 8, 1/8 10 डॉट डॉट 1/2n एंड 2n + 2। ये वैल्यू बना, ये वैल्यू बना, इसका वैल्यू बना बच्चे। अब यहाँ से देखो कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से लिमिट लगाने का। लिमिट हमारे पास n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ IN है, इसको अंदर ले आओगे, ये बनेगा 1 Q1। बाकी में डिफरेंस 2 का डिफरेंस है, सबका क्या डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे एक डिफरेंस है 1 का, तो इसे अलग कर दो आप। इससे अलग कर दिया बच्चे, अब ये बन जाएगा, देखो क्या, अब ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1 को बाहर कर दिया बच्चे, ये बनेगा आपका 1/2 - 1/4। क्या हो गया देखो तो, 4 - 2 2, 2/2 4, 2 बाहर पहले से है तो कैंसिल हो गया ना, ये 2 अपने पास सब में आ रहा है बच्चे, तो ये हो गया दिस 1। नेक्स्ट अपने पास आ गया 1/4 - 1/6, 1/6 - 1/8 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे लोगे आप, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और आखिरी वाला जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा।
आंसर बनेगा आपका 1 + 1/2, आंसर हो गया आपका 3/2। 3/2 हमारे पास है। क्वेश्चन देखो गौर से, ये अपने पास गिवन है p/q, ये अपने पास क्या बच्चे, ये अपने पास है p/q, तो अल्फा अपने पास है p + q, तो ये अपने पास हो गया 5। अल्फा अपने पास है बच्चे कितना, मीन ऑफ p + q, ये अपने पास हो गया 5। अब इसकी बात करोगे, अब इंटीग्रेशन की बात करोगे, इंटीग्रेशन की बात करोगे तो i अपने पास क्या हो गया 0 to 5, अल्फा अपने पास 5 है, 5 पाई, ये हो गया आपका मॉडुलस पे x माइनस 5 पाई बाई 19। दिस वन आप जानते हो, पहले भी आपको बताया गया बच्चे, पहले भी आपको बताया गया, या कुछ भी रहेगा साइन में, इसका वैल्यू क्या हो गया, पहले इसका 5 बाहर निकालो, पहले इसका 5 बाहर निकालो, 0 to पाई, ये वैल्यू दिस रह गया बच्चे, इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 2, आंसर हो गया 5 × 2, आंसर हो गया 10। सही है बच्चे, इज इट राइट माय डियर, आर यू गेटिंग ऑल? समर्थ अग्रवाल, साहिल गर्ग, सही है ना, महक चौधरी, अनुपम चौधरी, वेरी गुड, कुणाल कांदवानी, सही है। शो योर थम्स अप साइन माय डियर, शो योर थम्स अप साइन। आ रहा मजा ना, बच्चे लिख रहे हो मजा तो आ रहा है सब, बट समय नहीं है। हाँ बच्चे मजा आएगा, कोई बात नहीं बेटा, क्या करूं मैं, अब लेट से स्टार्ट हुआ तो मैं क्या कर सकता। एक तो लॉकडाउन में ये मिल रहा है, ये काफ़ी आपके लिए है, ठीक है। उसमें भी ऑलमोस्ट बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे इस बैच में हैं। मुझे लगता है कि पहले 500 में 4-5 बच्चे तो हैं इस बैच में। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम। तो 2 घंटे बाद फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।